हेलो बच्चों, स्वागत है सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल राज एजुकेटर में। नीट फटाफट टॉप एमसीक्यू सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। एनिमल फिजियोलॉजी का चैप्टर चल रहा है अपना, शरीर द्रव्य तथा परिसंचरण, बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। बच्चों आज इसका पार्ट सेकंड पढ़ते हैं और जानते हैं इसके बारे में और अधिक महत्वपूर्ण क्वेश्चन। जुड़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ में। सभी का एक बार फिर से स्वागत है इस चैनल के ऊपर, और अधिक से अधिक क्लास को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर साथ साथ में देने का प्रयास कीजिए और अपनी प्रिपरेशन को बहुत अधिक बेहतरीन बना लीजिएगा। बच्चा टाइम बहुत कम पास में है, बहुत कम पास आपके पास में टाइम बहुत कम है। एग्जाम दौड़ती हुई आपके पास में आ रही है तेज़ गति से, ये मानो कि रानी एक्सप्रेस की तरह एग्जाम आपके पास में आ रही है। तो प्रिपरेशन का टाइम भी आप बढ़ा दीजिएगा, अपने स्पीड को बढ़ा दीजिएगा, प्रत्येक क्वेश्चन को तुरंत देखने के साथ में आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। चलो जुड़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ में। मानव में हृदय स्पंदन का मान 90 से कम होने की अवस्था क्या कहलाती है। देखो हार्ट बीट मुख्यतः किस प्रकार से मानते हैं हम कि 1 मिनट में मानव का हृदय 72 बार धड़कता है। हृदय स्पंदन जो होती है, हार्ट बीट होती है, वो 72 होती है। लेकिन अगला कह रहा है कि 90 से अधिक, कम नहीं 90 से अधिक हो जाए तो क्या होता है। देखो टेकिकार्डिया जिसको कहा जाता है, ब्रेडिकार्डिया कहा जाता है, हेमिकार्डिया कहा जाता है, और एमायोकार्डिया के नाम से जिसको जाना जाता है। बिल्कुल यदि आपने क्लास को बड़े ही गौर से थ्योरी क्लास ली है तो आप इस आंसर तक पहुंच जाएंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, टेकिकार्डिया हो जाए। और 60 से कम हो जाए तो उसको क्या कहा जाता है, ब्रेडिकार्डिया कहा जाता है। 60 से लो हो जाएगा उसको ब्रेडिकार्डिया कहा जाएगा, और टेकिकार्डिया जो है वो 90 है। आगे बढ़ते हैं, देखो सेकंड क्वेश्चन की ओर। हृदय के कपाटों के खराब होने से उत्पन्न ध्वनि क्या कहलाती है। बिल्कुल साउंड, कुछ साउंड बैरियर के बारे में हमने पढ़ा था कि साउंड उत्पन्न होते हैं हार्ट के अंदर। देखो हमने बात की थी ड्यूवलनी त्रिवलनी यानी बाइकप्सिड ट्राइकप्सिड वाल्व जो होते हैं उनके बंद होने से भी साउंड उत्पन्न होता है, और अर्धचंद्राकार कपाटों के बंद होने से भी साउंड उत्पन्न होता है। अब एक क्वेश्चन आपके सामने रखा गया कि हृदय के कपाटों के खराब होने से उत्पन्न ध्वनि क्या कहलाती है। ऑप्शन नंबर 1 में लिखा लब, ब में है डब, और तीसरे ऑप्शन में मरमर की ध्वनि है, और चौथे में ऑल ऑफ दीज है कि ये तीनों सही हैं। तो बिल्कुल बताइए कपाटों के खराब होने से कौन सी ध्वनि उत्पन्न होती है। आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। बिल्कुल कौन सा, मरमर की ध्वनि जो होती है वो कपाटों के खराब होने से उत्पन्न होती है। तो सी ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। स्क्रीन पर दिख रहा है कि सबसे पहले रक्तदाब को किसने मापा था। ऐसा कौन सा साइंटिस्ट था जिसने सबसे पहले रक्तदाब को मापा था। वेल्स ने घोड़े में, हेल्स ने घोड़े में, नेल्स ने घोड़े में, नॉन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। नॉन ऑफ दीज का मतलब इनमें से कोई नहीं। तो बताइए बिल्कुल कि सबसे पहले रक्तदाब मापने वाला साइंटिस्ट कौन था। वेल्स था, हेल्स था, नेल्स था, या फिर इनमें से कोई नहीं था। बिल्कुल तो सबसे पहले रक्तदाब को मापने वाला वैज्ञानिक कौन था, हेल्स था, जिन्होंने घोड़े में सबसे पहले रक्तदाब को मापा था। और रक्तदाब को मापने का यंत्र क्या होता है ये कमेंट में आपको बताना है। बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। रक्तदाब मनुष्य की बाजू में किस ध्वनि से मापा जाता है। वेरी नाइस क्वेश्चन कि रक्तदाब जब मापते हैं डॉक्टर तो मनुष्य की बाजू में किस ध्वनि को काम में लेते हैं। रेडियल आर्टरी में मापते हैं, ब्रेकियल में मापते हैं, एरोटा में मापते हैं, पल्स में मापते हैं। बिल्कुल दीजिएगा करेक्ट आंसर। नेट की खोपड़ी में छेद करने वाले क्वेश्चन आपके सामने रखे जा रहे हैं स्टूडेंट्स, बड़े ही गौर से समझना है, पढ़ना है और अपनी नोटबुक में इनको लिखना है। बहुत शानदार क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन ऐसे लिखे जा रहे हैं इसके अंदर कि जो आपको एग्जाम में दर्शन देंगे। बिल्कुल पहुंच गए होंगे। ब्रेकियल जो आर्टरी होती है, ब्रेकियल जो ध्वनि होती है, उसमें हम क्या करते हैं, रक्तदाब मापते हैं। आगे बढ़ते हैं। मनुष्य में अति तनाव का मान, हाइपरटेंशन की बात कर रहा है अगला, कि मानव में हाइपरटेंशन का मान कितना होता है। 120 से 80 mmHg होता है, 80 से 120 mmHg होता है, 140 90 mmHg होता है, 170 mmHg होता है। बिल्कुल बड़ा शानदार क्वेश्चन आपके सामने रखा गया, हाइपरटेंशन का मान कितना होता है। हाँ पहुंच गए होंगे करेक्ट आंसर के पास में, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। 140 90 mmHg हाइपरटेंशन का मान होता है, और 170 जो लिखा हुआ है ये हाइपोटेंशन का मान होता है। किसका मान होता है, हाइपोटेंशन का। और सामान्य रक्तदाब जो होता है वो 120 80 mmHg होती है। स्टूडेंट ध्यान देना, 120 जो है वो सिस्टोल को निरूपित करता है, और 80 जो है वो डायस्टोल को निरूपित करता है। यानी संकुचन 120 है और अनुशीतलन कितना है, 80 है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन लसिका में नहीं पाया जाता। वेरी नाइस क्वेश्चन। लसिका में इनमें से कौन अनुपस्थित होता है। WBC, RBC, ऑक्सीजन, घुलनशील प्रोटीन। बिल्कुल पहचान कीजिएगा कि लसिका में इनमें से कौन नहीं पाया जाता।
जी हाँ, पहुंच गए होंगे करेक्ट आंसर के पास में। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लसिका में आरबीसी अब्सेंट होती है। लसिका में आरबीसी क्या होती है? अब्सेंट होती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हृदय स्पंदन दर कपाल तंत्रिका के द्वारा नियंत्रित होती है। देखो कपाल तंत्रिका, पहले तो देखो आपको कमेंट में बताना है कि मानव के मस्तिष्क में कपाल से निकलने वाली कपाल तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है। इसके बाद में आपको बताना है कि उन संख्या की जो जोड़ी दी हुई है उनमें से कौन सी हृदय स्पंदन दर का कंट्रोल करती है। 10वीं करती है, 9वीं करती है, तीसरी करती है, 5वीं करती है। ऐसी कौन सी कपाल तंत्रिका है जो हार्ट बीट का कंट्रोल करती है? चलो करेक्ट आंसर के पास में पहुंचते हैं। 10वीं जो कपाल तंत्रिका होती है वो हृदय स्पंदन का नियंत्रण व नियमन करती है। अब इसका मतलब 10 तक तो डेफिनेटली है, 10वें तो मैंने बताया, तो आपको बताना है कि कमेंट में कि कपाल तंत्रिकाओं की संख्या मनुष्य में कितनी पाई जाती है, और साथ में मेंढक में कपाल तंत्रिका कितनी पाई जाती है, इन दोनों का आपको कमेंट में बताना है। बढ़ते हैं। हृदय की ध्वनि डप किसकी होती है? बहुत शानदार क्वेश्चन। एक ध्वनि होती है लब और एक होती है डप, DUP, डप किसकी होती है? देखो मिट्रल कपाट का खुलना, मिट्रल कपाट का बंद हो जाना, और एरोटा के आधार पर स्थित अर्धचंद्राकार कपाटों का बंद होना, ट्राइकप्सिट वाल्व का खुलना। मिट्रल का मतलब द्विवल्नी कपाट होता है भाई, बाइकप्सिट जिसको कहा जाता है। ट्राइकप्सिट का मतलब त्रिवल्नी कपाट हो गया, कस्पिड, बाइकस्पिड और होता है ट्राइकस्पिड। तो ध्यान रहे, हृदय की ध्वनि में डप की जो ध्वनि होती है एरोटा के आधार पर स्थित अर्धचंद्राकार कपाटों के बंद होने से होती है। तो सी ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 9 नंबर क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। हृदय में गति प्रेरक या पेसमेकर कहाँ स्थित होता है? वेरी नाइस क्वेश्चन, आंसर देने का प्रयास कीजिए। पेसमेकर, देखो पेसमेकर किसको कहते हैं? एक घुंडी पाई जाती है जिसको SA नोड के नाम से जानते हैं, सिनु ऑरिकुलर नोड के नाम से जानते हैं, आलिंद पर्वसंधि के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन में पूछा है कि हार्ट के अंदर ये कहाँ पाई जाती है? बाएं आलिंद में पल्मोनरी शिरा के छिद्र के पास पाई जाती है, दाएं आलिंद में यूस्टेकियन कपाट के पास में पाई जाती है, अंतर आलिंद पट के पास में पाई जाती है, अंतर नीले पट के पास में पाई जाती है। बिल्कुल करेक्ट आंसर देने का प्रयास कीजिए। SA नोड हृदय में कहाँ पाया जाता है? जी हाँ, पहुंच गए होंगे करेक्ट आंसर के पास में। बी ऑप्शन करेक्ट है, दायां आलिंद में यूस्टेकियन कपाट के पास में पाई जाती है। कौन से कपाट के पास में? यूस्टेकियन कपाट के पास में। यूस्टेकियन कपाट कहाँ पाया जाता है? तो दायां आलिंद के अंदर एक अग्र महाशिरा पाई जाती है मनुष्य में, एक अग्र महाशिरा, एक पश्च महाशिरा पाई जाती है। स्टूडेंट ध्यान देना, खरगोश के हृदय में 2 अग्र महाशिरा, एक पश्च महाशिरा दाएं आलिंद में पाई जाती है। तो वहां पर एक यूस्टेकियन कपाट होता है और वहां पर SA नोड पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखो क्या कहना चाहता है। हृदय पेशी की विशेषता है, बहुत शानदार क्वेश्चन। हृदय पेशी को कार्डिक पेशी के नाम से जानते हैं, मायोजेनिक पेशी के नाम से जानते हैं। इसकी विशेषता होती है तीव्र संकुचन व थकावट की, तीव्र संकुचन बिना थकावट की, मंद संकुचन थकावट की, मंद संकुचन व बिना थकावट की। बिल्कुल करेक्ट आंसर के पास में पहुंच जाइएगा। बिल्कुल बिल्कुल। देखो तीव्र संकुचन और बिना थकावट ये किसकी विशेषता मानते हैं? हृदय पेशी की विशेषता मानते हैं। लगातार लयबद्ध रूप से लब डब की ध्वनि करता हुआ हृदय क्या करता है? ब्लड को पंप करने का काम करता है। हृदय की पेशी कभी भी थकती नहीं है और तीव्र संकुचन के साथ में काम करती है। तो बी ऑप्शन अपना करेक्ट हुआ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कैरोटिड धमनी में किस प्रकार का रुधिर बहता है? देखो कैरोटिड धमनी में किस प्रकार का रुधिर बहता है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि कैरोटिड जो धमनी होती है किस में रुधिर का प्रवाह करती है? देखो किडनी में अशुद्ध रुधिर, मस्तिष्क में शुद्ध रुधिर, हृदय में शुद्ध रुधिर और मस्तिष्क में अशुद्ध रुधिर। स्टूडेंट कैरोटिड जो धमनी होती है वो किस में रुधिर का परिवहन करती है? तो आपको ध्यान रखना है कैरोटिड धमनी जो होती है वो मस्तिष्क में शुद्ध रुधिर का परिवहन करने का काम करती है। बी ऑप्शन अपना करेक्ट हुआ। याद रहेगा, बिल्कुल याद रखना पड़ेगा। कैरोटिड धमनी जो होती है किस में शुद्ध रुधिर का परिवहन करती है? मस्तिष्क में शुद्ध रुधिर का परिवहन करती है। तो बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस में एकल परिपथ पाया जाता है? बिल्कुल एक शॉर्ट एंड ट्रिक बताई थी मैंने, आपको याद करना है 2 3 3 4 4, ये 233 44 नंबर आपको याद करने हैं। मान लो किसी के मोबाइल नंबर के लास्ट कोड हैं ये 2 किसको निरूपित करता है? ये पिसीज को करता है, यानी जिसके अंदर जो हृदय होता है वो द्विकक्षीय होता है, एक आलिंद और एक निलय पाया जाता है। तो मछली के अंदर एकल परिपथ पाया जाता है बच्चों, मछली के अंदर क्या पाया जाता है? एकल परिपथ है पाया जाता है। इसके बाद में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। रेप्टिलिया और एम्फीबिया वर्ग की बात करूं तो उनके अंदर
अपूर्ण परिपथ पाया जाता है, अपूर्ण परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, जिसमें दो आलिंद होते हैं, एक एक नीले होता है दोनों में। देखो ये किसका वजह से मैंने कह दिया कि ये रेप्टिलिया है, ये एम्फीबिया है, तो इनमें दो आलिंद होते हैं, एक नीले होते हैं। एवीज और मेमेलिया वर्ग के अंदर दो आलिंद दो नीले पाए जाते हैं, चार कक्षीय हृदय पाया जाता है, डबल सर्कुलेटरी सिस्टम इसमें देखने को मिलता है। बच्चों आपको ये बताना है रेप्टिलिया वर्ग का ऐसा कौन सा सदस्य है। देखो रेप्टिलिया वर्ग में हृदय कितना कक्षीय होता है, 3 कक्षीय होता है। कितना कक्षीय होता है, 3। लेकिन आपको ये बताना है कि रेप्टिलिया वर्ग का ऐसा कौन सा सदस्य है जिसमें हृदय 4 कक्षीय पाया जाता है। ध्यान दें, रेप्टिलिया वर्ग में हृदय कितना कक्षीय बता रहा हूं मैं, 3 कक्षीय। लेकिन आपको ऐसे एनिमल का नाम बताना जिसमें 4 कक्षीय हृदय पाया जाता है। अब अगला क्वेश्चन देखो, बंडल ऑफ हिज कहाँ से निकलता है। बहुत शानदार क्वेश्चन, बंडल ऑफ हिज कहाँ से निकलता है। एक थोड़ा सा आरेखीय निरूपण के माध्यम से समझते हैं। ये आपके पास में दोनों आलिंद हो गए और ये नीले का डायग्राम हो गया। बच्चों यहाँ पर पाई जाती है एक घुंडी जिसको कहते हैं एस ए नोड। क्या कहा जाता है जिसको, एस ए नोड। मैं इधर से क्रम से लिख देता हूँ, एस ए नोड। एस ए नोड से तंतु निकलते हैं और वो जाकर के एक और घुंडी में मिल जाते हैं जिसको कहते हैं हम एवी नोड। और एवी नोड से क्या निकलते हैं, हिज बंडल और पुर्किंजे तंतु निकलते हैं। तो बंडल ऑफ हिज कहाँ से निकलते हैं, एवी नोड से निकलते हैं। तो बी ऑप्शन अपना करेक्ट हुआ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सबसे मोटा तथा बड़ा हृदय का कक्ष कौन सा है। देखो हृदय का कक्ष की बात करें तो अभी थोड़ी देर पहले डायग्राम बनाया था, पुनः डायग्राम बनाते हैं। 2 आलिंद होते हैं, 2 नीले होते हैं। आलिंद कैसे होते हैं, पतली भित्ति वाले होते हैं, और नीले कैसे होते हैं, मोटी भित्ति वाले होते हैं। इसका मतलब सबसे मोटा पूछा तो आलिंदों को तो यहीं करेक्ट कर दो, ये रॉन्ग कर दो कि ये तो हो ही नहीं सकता। देखो बायां आलिंद काट दो इसको भी, दायां आलिंद काट दो इसको भी। अब ऑप्शन पड़ा आपके सामने बायां नीले और दायां नीले। बच्चों याद रखना, बायां नीले जो होता है उसमें रक्त दाब बहुत ज़्यादा होता है, तो इसकी भित्ति मोटी होती है और इसका कक्ष बड़ा होता है। तो आपको याद रखना इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बायां नीले। अब आगे बढ़ते हैं। हृदय स्पंदन का उत्पन्न होना और इसके संचरण को दर्शाता है। हाँ, हृदय स्पंदन कहाँ से उत्पन्न होता है और इसका संचरण किस प्रकार से होता है उसको दर्शाना है। तो बिल्कुल हृदय का पेसमेकर किसे कहते हैं, एस ए नोड को कहते हैं। किसको कहते हैं, एस ए नोड को। तो सबसे पहले मतलब हृदय स्पंदन कहाँ उत्पन्न होगा, एस ए नोड में। इसका मतलब ए ऑप्शन और बी ऑप्शन तो डेफिनेटली क्या हो गए, इनकरेक्ट हो गए, क्योंकि यहाँ पर ए बी नोड पहले दिया हुआ, तो ए और बी तो हो नहीं सकता। बात रही किसकी, सी और डी की। तो देखो एस ए नोड से किस में जाएगा, ए वी नोड में जाएगा। आपको ऐसे याद कर लेना शॉर्ट एंड ट्रिक में, हृदय स्पंदन को साव कह दो। साव का मतलब एस ए का मतलब तो हो गया एस ए नोड और ए वी का मतलब क्या हो गया, ए वी नोड। समझ गए। तो इसका मतलब एस ए नोड, उसके बाद में ए वी नोड, उसके बाद में बंडल ऑफ हिंज, उसके बाद में पुर्किंजे तंतु। तो सी ऑप्शन अपना हो जाएगा करेक्ट। डी तक जाने की आवश्यकता ही नहीं है। तो बिल्कुल पहुंच जाना, एस ए नोड, ए वी नोड, बंडल ऑफ हिंज और पुर्किंजे तंतु जो होते हैं इसमें क्या होता है, हृदय स्पंदन का संचरण होता है। अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि ईसीजी में टी तरंग किसको निरूपित करती है। बड़ा शानदार क्वेश्चन है। ईसीजी की यदि थोड़ी सी बात करें, इस प्रकार से ईसीजी जो मशीन होती है उसके अंदर तरंगें उत्पन्न होती हैं और वो तरंगें किसी विशेष सूचना को निरूपित करती हैं। देखो बात करते कहाँ से शुरू होते हैं ये, देखो पी, फिर इसके बाद में क्यू, आर, एस और टी। ये ईसीजी का हम डायग्राम बनाया। तो देखो ये जो पी किसको निरूपित करता है, आलिंदों के संकुचन को। इसमें क्या होता है, यानी विध्रुवण का प्रोसेस पाया जाता है जो आलिंदों के संकुचन को दर्शाता है। क्यू, आर, एस को सम्मिलित रूप से इसमें अध्रुवण होता है जो नीलों के संकुचन को दर्शाता है। और टी जो होता है वो किसको दर्शाता है, आलिंदों के अनुशीतलन को, नीलों के अनुशीतलन को दर्शाता है। लेकिन बच्चों ध्यान रखना, इसमें यदि यूं आ जाए कि प्रकुंचन अवस्था की समाप्ति का द्योतक है तो यहां पर हम बी ऑप्शन को ज्यादा महत्व देंगे डी ऑप्शन की तुलना में। याद रखना, प्रकुंचन अवस्था की समाप्ति का द्योतक किसको माना जाता है, टी तरंग को माना जाता है कि यहां पर भाई प्रकुंचन क्या हो गया, समाप्त हो गया और नीलों का अब क्या हो जाएगा, अनुशीतलन हो जाएगा। तो बी ऑप्शन अपना यहां पर करेक्ट माना जाएगा। पुनः देख लो, टी तरंग किसको निरूपित करती है, 2 ऑप्शन यहां पर एक जैसे हैं। नीलों का अनुशीतलन को कुछ बच्चे यहां पर पहुंच जाते हैं और उनका पहुंचना कोई गलत नहीं है, लेकिन यदि प्रकुंचन अवस्था की समाप्ति का द्योतक दिया हुआ हो तो बी ऑप्शन करेक्ट माना जाएगा। तो ऐसी गलती मत कर देना, बी ऑप्शन को चूज करना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हृदय पेशी तंतु कंकाली पेशियों से भिन्न होती है क्योंकि देखो हमारे शरीर में कई प्रकार की पेशियां पाई जाती है, ऐच्छिक पेशी, अनैच्छिक पेशी, कंकाली पेशी। ऐसे ये कहता है कि जो कंकाली पेशी है उससे डिफरेंट है हृदय पेशी। क्यों है साहब, तो देखो ये रेखित होती है, अनैच्छिक होती है, रेखित होती है, ऐच्छिक होती है, अरेखित होती है, अनैच्छिक होती है, अरेखित होती है, अनैच्छिक होती है। नीट 2019 और 22 और फर्स्ट ग्रेड 2018 में ये क्वेश्चन आया और बड़ा इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बच्चों को कंफ्यूज कर देता है। बच्चों याद रखना, हृदय पेशी जो होती है वो रेखित और अनैच्छिक प्रकार की पेशी होती है। आप जानते हो कि हृदय की पेशी अनैच्छिक होती है, तो हमारा दिमाग जाता है अनैच्छिक के साथ साथ में हम अरेखित के पास में पहुंच जाते हैं और सी ऑप्शन को करेक्ट मानने की प्रयास करते हैं, जबकि याद रखना रेखित और अनैच्छिक पेशी जो होती है वो हृदय पेशी होती है। अब अगला क्वेश्चन, मेंढक के हृदय में किसे पेस मेकर कहते हैं? बिल्कुल शानदार क्वेश्चन, पेस मेकर ऑफ फ्रॉग, यानी देखो किसको कहते हैं मेंढक के हृदय का पेस मेकर? सीरा कोटर को कहते हैं, धमनीकांड को कहते हैं, एस ए नोड को कहते हैं, एवी नोड को कहते हैं। तो बच्चों याद रखना, मेंढक में जो पेस मेकर होता है वो किसको कहा जाता है? सीरा कोटर को कहा जाता है। ए ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल, अब आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, 17 नंबर 18 नंबर क्वेश्चन, 19 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। हृदय स्पंदन को उद्दीपित करने वाला हार्मोन कौन सा है? बिल्कुल पहचान कीजिए, हार्ट बीट को मोटिव करने वाला हार्मोन कौन सा है? स्टिमुलस देने वाला हार्मोन कौन सा है? इंसुलिन है, एड्रिनलिन है, गेस्ट्रिन है, ग्लूकागोन है। बिल्कुल पहुंच गए होंगे, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन आपके सामने रखा गया, तो करेक्ट आंसर दीजिएगा। एड्रिनलिन हार्मोन जो होता है उसको क्या माना जाता है? हृदय स्पंदन को उद्दीपित करने वाला हार्मोन माना जाता है। अब लास्ट क्वेश्चन, हृदय आवरण है, पेरिटोनियम होता है, पेरिकार्डियम होता है, प्लूरल होता है और नॉन ऑफ दीज होता है, इनमें से कोई नहीं। तो बिल्कुल बताइए कि हृदय के आवरण को क्या कहते हैं? देखो सिंपल सा है कि हृदय के आवरण को हृदयावरण के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? हृदयावरण के नाम से, जिसको हम क्या कहते हैं? पेरिकार्डियम कहते हैं। प्लूरल किसका आवरण है ये आपको कमेंट में बताना है। प्लूरल जो आवरण है वो किस में पाया जाता है, किस अंग में पाया जाता है? तो आज की इस क्लास में हमने बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेटरी सिस्टम का सेकंड पार्ट पढ़ा, जिसमें आपके सामने फिर से इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन रखे गए। नेट की खोपड़ी में छेद करना है तो इस प्रकार के प्रश्नों के साथ में जुड़ना है। क्लास को फिर से लाइक कर दीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।